हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि रेलेवेंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, स्टूडेंट ऑफ सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो इंडियन इकोनॉमी, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, दे आर अवेलेबल। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर जो मेन ऑक्यूपेशन है दैट इज एग्रीकल्चर। इंडिपेंडेंस के टाइम पे 80% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। अभी भी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है। 46.2 जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज है। और एग्रीकल्चर का जो जीडीपी के अंदर शेयर है 15.4% है। और एग्रीकल्चर जो है 152 मिलियंस को 2020 के अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जिसको हम कह सकते हैं 40% को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज आल्सो सेट अप स्पेसिफिक कमोडिटी बोर्ड सेटअप किए हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, ताकि देखा जा सके कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है इनकी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को किस तरह से मॉनिटर किया जाए, किस तरह से बूस्ट किया जाए। तो जो वेरियस बोर्ड्स हैं जैसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। Most agriculture commodity markets generally operate under the normal forces of demand and supply. इसी तरह फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इंकरेजमेंट देने के लिए तो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जो है कुछ क्रॉप्स के लिए फिक्स की है, जैसे कि वीट, जूट एक्सेट्रा। गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग भी प्रमोट करती है ताकि जो फार्मर्स हैं उनको सही प्राइस जो है उसकी मिल सके। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है दो शब्दों से बनी हुई है, एग्रीकल्चर एंड मार्केट। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो जिसके अंदर क्या होता है कि हम फसलों को ग्रो करते हैं, रेज करते हैं। इवन जो हम लाइव स्टॉक है उसको भी जो है वो भी एग्रीकल्चर के अंदर आ जाते हैं। इवन एग्रीकल्चर के अंदर जो अलाइड एक्टिविटीज है वो भी एग्रीकल्चर के अंदर कवर हो जाती हैं। तो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, जहाँ पे होता है कि जहाँ पे हम एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं वहां से चीजों को उठा के पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक लेके जाना। और जब हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग सरप्लस जो है दैट इज द बेसिक कंडीशन के एग्रीकल्चर के अंदर मार्केटेबल सरप्लस होना चाहिए। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज जो मार्केटेबल सरप्लस है उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे जब हम मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग सरप्लस की बात करते हैं तो जो हम खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं, जब हमारी प्रोडक्शन उससे ज्यादा होती है तो दैट इज नोन एज ए एग्रीकल्चर मार्केटिंग सरप्लस। It is that part of the agriculture production which is farmer is ready to sell in the market after meeting his family consumption need. तो अंडर डेवलप इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्योंकि पहले ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले बैकवर्ड टेक्निक से की जाती थी और जनरली ये सबसिस्टेंस थी। अब मतलब यहाँ पे है कि जो फार्मर्स हैं वो मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करें ताकि उनको अच्छी प्राइस मिल सके और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से बेटर हो सके। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिपोर्ट, न्यूली हाफ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया फेल्स टू रीच द मार्केट। जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उसकी मार्केटिंग सही ढंग से हो पाती है। तो अब हम देखते हैं कि वाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग सरप्लस जो है सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब हम अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो जो अर्बन पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और उसी तरह इट कैटर्स टू द ग्रोइंग फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द एवर इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल लेबर माइग्रेटिंग फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन एरिया। देखो यहाँ पे जब एग्रीकल्चर मार्केटिंग सरप्लस में होती है तो इनकम ऑफ द फार्मर भी इनहांस होती है और जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी करते हैं।
इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो दूसरे सेक्टर के अंदर भी जाती है। और इंक्रीज मार्केटेबल सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंश्योर इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और उसी तरह ये इंडस्ट्री के ग्रोथ के अंदर भी इसका योगदान होता है, उसको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। जब फार्मर की इनकम इंक्रीज होती है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सरप्लस होती है तो वहां पे गवर्नमेंट बूस्ट करती है कि इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके और वहां से भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया जा सकता है। So what are the operation of the marketing? Agriculture marketing include the following operation beside the sale of agriculture production. तो इसके अंदर है कि अरेंजमेंट रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसके अंदर क्या है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसकी ग्रेडिंग की जाती है, प्रोडक्ट के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है। और उसके बाद अगर लगता है कि प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रोसेसिंग है तो उसको भी किया जाता है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन के अंदर गैप होता है, तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। और जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो पेरिशेबल नेचर की है उसको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दी जाती है। और उसी तरह क्या है कि सेल करने से पहले क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो डेफिनेशन एज पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग तीन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर कवर करती है: असेंबलिंग और कंसंट्रेशन ऑफ गुड्स, प्रिपरेशन फॉर कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है दैट इज अ प्रोसेस व्हिच स्टार्ट विद अ डिसीजन टू प्रोड्यूस ए सेलेबल फार्म कमोडिटी। और इसके अंदर वो मार्केटिंग के सारे चीजें आ जाती हैं, फंक्शनल इंस्टीट्यूशन जो कि टेक्निकल और इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है। और इसके अंदर प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन भी आ जाती हैं: असेंबलिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम करते हैं कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसके लिए डाइवर्स आउटलेट्स क्या है। तो सेल इन लोकल मार्केट, सेल इन अर्बन मार्केट एंड अदर आउटलेट फॉर सेल। तो सेल इन लोकल मार्केट्स के अंदर देखो, जो फार्मर है जिसके पास एग्रीकल्चर सरप्लस है, तो वो कई बार क्या होता है कि उसकी इतनी इनकम नहीं होती तो वो उसको जो है मतलब उसको लोकल मार्केट के अंदर ही सेल करना पड़ता है। तो बल्क ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड लोकल मार्केट, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जितनी प्राइस उसको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एस्टिमेट इन बिहार एंड बंगाल, बिहार के अंदर 89%, ओपन मार्केट के अंदर बंगाल के अंदर 72%। All India Rural Survey Committee observed that on an average Indian farmer sells nearly 35% of his produce in village itself, और 25% जो है वो ट्रेडर और कमीशन एजेंट को। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको, क्योंकि वो लोकल मार्केट के अंदर सेल करता है तो इतना उसको प्राइस अवेलेबल नहीं होता। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है थ्री डिफरेंट वे के अंदर सेल किया जाता है। जैसे विलेजेस के अंदर मेले लगते हैं, बाजार लगते हैं, तो 22,000 रूरल बाजार है। और उसी तरह या महाजन या मनी लेंडर को सेल किया जाता है, या अर्बन एरिया के जो मोबाइल ट्रेडर्स होते हैं वो लोकल मार्केट के अंदर से परचेज करते हैं। तो लोकल सेल के अंदर क्या होता है कि उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं मिलता। और उसी तरह अर्बन मार्केट के अंदर रेगुलेटेड मार्केट होती है और अनरेगुलेटेड मार्केट होती है। अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर जो बल्क ऑफ द फार्मर का जो वो पैदा करते हैं, कमीशन एजेंट्स परचेज करते हैं जो कि मनी लेंडर्स होते हैं। और यहाँ पे क्योंकि अब सरकार जो है कोशिश कर रही है कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, तो नंबर ऑफ अनरेगुलेटेड मार्केट जो है धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रही है। तो रेगुलेटेड मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आर बीइंग रेगुलेटेड, जो कि रीजनेबल प्राइस और फेयर प्राइस जो है फार्मर को प्रोवाइड करती है। और जिसके अंदर देखा जाता है, मार्केट कमेटी देखती है उसकी सुपरविजन के अंदर कि फार्मर की एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए। और उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा भी सेल होती है, और गवर्नमेंट की कई एजेंसी जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है डायरेक्ट मतलब वो भी उठाती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी अल्टरनेटिव चैनल्स, जैसे फार्मर्स मार्केट्स होती हैं, मंडी बाजार होती है। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो मिडल मैन को एलिमिनेट करके इन मार्केट्स के अंदर अपना कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट लिंक बना सकते हैं, चीज़ों को सेल कर सकते हैं। जैसे अपना मंडी है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान के अंदर, हदसपुर मंडी इन पूना, रायतू बाजार इन आंध्र प्रदेश, उज्जवल सैंडीज इन तमिलनाडु।
Collaboration with national and multinational companies, many national or international fast food chains are rapidly getting into a contract with the farmers. तो वो farmers को encourage करते हैं, उनको support भी करते हैं कि वो high quality fruits and vegetables मतलब produce करें, और उनको मतलब दूसरी जैसे seeds और other material भी provide करते हैं, और उनकी guarantee भी देते हैं कि हम ये जो specified price है उसी पे आपका माल उठाएंगे। तो इससे क्या होता है कि farmer का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। Now we will understand what are the various types of Indian agriculture marketing system, जिसके अंदर आ जाती है होलसेल मार्केट, टर्मिनेबल मार्केट, रिटेल मार्केट, फेयर, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द होलसेल मार्केट। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को हम डिवाइड कर सकते हैं होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। तो यहाँ पे है कि अगर बल्क के अंदर है तो होलसेल मार्केट है, और जहाँ पे रिटेल मार्केट जो कि छोटी-छोटी क्वांटिटीज के अंदर कंज्यूमर्स को सेल करती है, तो होलसेल मार्केट को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी होलसेल मार्केट और सेकेंडरी होलसेल मार्केट। प्राइमरी होलसेल मार्केट जो होती है सेंट्रल विलेजेस के अंदर होती हैं, जहाँ पे लोकल प्रोड्यूसर जो है अपना चीजें लेके आते हैं, और प्रोड्यूसर जो ट्रेडर्स होते हैं वो बल्क के अंदर खरीदते हैं। और उसी तरह ये जो ट्रेडर्स होते हैं होलसेलर होते हैं, ये कमोडिटीज को सेकेंडरी होलसेल मार्केट के अंदर सेल करते हैं। तो सेकेंड जो टाइप है दैट इज द टर्मिनेबल मार्केट्स। तो ये अर्बन एरिया के अंदर लोकेटेड होती है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सेल और परचेज होता है सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे जैसे होलसेल मार्केट से चीजों को लेके यहाँ पे असेंबल किया जाता है, और उसी तरह मतलब इसको जो है आगे फिर सेल किया जाता है। रिटेल मार्केट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट से चीजों को उठाया जाता है, और इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी थोड़ी करके होती है, तो उनको सेल किया जाता है। उसी तरह ही जब मतलब मेले लगते हैं, जैसे कोई धार्मिक अवसर है पिलग्रिम सेंटर्स पे, तो वहां पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की मार्केटिंग होती है, और ये लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर जो है डील करते हैं। जो मेले होते हैं वहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर भी डीलिंग होती है, और लाइव स्टॉक के अंदर भी डीलिंग होती है। फिर उसी तरह स्पोर्ट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट है, जहाँ पे गुड्स प्रेजेंटली प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे सेल की जाती है, तो हम उनको कहते हैं स्पोर्ट मार्केट। लेकिन जहाँ पे फॉरवर्ड या फ्यूचर, जहाँ पे क्या होता है कि हमने फ्यूचर के अंदर स्पेसिफाइड क्वांटिटीज ऑफ वेरियस कमोडिटीज प्रोवाइड करनी है, तो वो फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट होती है। उसी तरह रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। अगर हम रेगुलेटेड मार्केट की बात करते हैं, तो जहाँ पे गवर्नमेंट जो है सारे मार्केटिंग ऑपरेशंस को रेगुलेट करती है, और जो उन्होंने बोर्ड्स बना रखे हैं उनके द्वारा वो रेगुलेट करती है। अनरेगुलेटेड मार्केट होती है जहाँ पे क्या होता है कि सरकार का कोई मतलब कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं होती, जहाँ पे गुड्स सोल्ड एंड परचेज विदाउट एनी बीइंग एनी लॉफुल अथॉरिटी, जैसे कमीशन एजेंट या महाजन जो होते हैं लोकल मार्केट से माल उठाते हैं, जो कि प्रॉपर्ली रेगुलेटेड नहीं होती।